शहादत में बिल्कुल कमी आ गई। अब हमारा जवान मुश्किल से कहीं लड़ाई हो, दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन शहादत में कमी आई। आज पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव चल रहा, मैनपुरी से भी एक कमल खिले। हमारे यशस्वी विधायक भोगांव के श्रीमान रामनेस अग्निहोत्री जी, हमारे मंचासीन अन्य सभी नेतागण, हमारे प्रत्याशी जो उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीमान जयवीर सिंह जी, उनको जिताने के लिए आपके बीच में आए हैं। हमारे पूर्व बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र भारती जी, जो कि पहले भाजपा में शामिल भी हो चुके हैं लेकिन सक्रिय कम रहते हैं, अब इनको पुनः सक्रिय करना है इस चुनाव में। हमारे नीटू भाई अभी उपचुनाव में ये भी शामिल हो गए थे, लेकिन ये भी सक्रिय कम रहते। अरे भाई, आप सक्रिय कम रह, चुनाव में सक्रिय रहना ही पड़ेगा, ठीक है ना भाई। पूरे 5 साल आप पढ़ो, कम ज्यादा कुछ भी ले, इम्तिहान पूरी निष्ठा के साथ देना पड़ेगा, और इम्तिहान पूरी निष्ठा के साथ देना पड़ेगा। आप लोग क्षेत्र के कद्दावर लोग हैं, आपका परिचय है सब जगह। आप सब लोग माननीय भोगांव के यशस्वी विधायक जी, जिनका ये क्षेत्र है, उनसे सलाह मशविरा सब करके, हमारा जो संगठन है या मंडल के अध्यक्ष कार्यकर्ता हैं, उन सबसे समन्वय करके, और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है उन्हें बताइए। दमदार प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, अन्य हमारे वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, नीटू भैया, नागेंद्र भारती जी, उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गों और नौजवान साथी, भाइयों, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैनपुरी को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन अगर सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का हो और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हो, तो डबल इंजन का ये स्पीड दोगुनी हो जाएगी विकास के लिए। डिम्पल 1.5 महीने से, माननीय डिम्पल यादव जी 1.5 साल से सांसद है, कुछ किया हो तो बताओ, कहीं दिखाई दी हो, कोई मिलने गया हो तो बताओ। वो अगर जीतेंगी भी तो केवल सांसद रहेंगी, और ठाकुर जयवीर सिंह जी जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे। विकास की गति मैनपुरी में तेज हो, और ये सब जानते हैं कि देश में सरकार भाजपा की बनने जा रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। तो बस अब ये शक भी निकाल दो कि मैनपुरी में भाजपा नहीं जीत सकती। इस बार कड़ी टक्कर है, हमारे मंत्री जी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में भी विजयी होगी। मैं बहुत न कहते हुए, आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे, सीधे माननीय मंत्री जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए और यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाइयों को मार्गदर्शन देने कष्ट करें। माननीय मंत्री जी, आपने अपना नारा अधूरा छोड़ दिया, जय भारत माता की जय आपने बोली थी। भारत माता की, भारत माता की। आज की इस चुनावी बैठक के सूत्रधार, संयोजक, आयोजक आदरणीय सुबह नागेंद्र सिंह जी, हमारे पुराने मित्र, हमारी पुरानी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय नीटू जी, और यहाँ उपस्थित हमारे आपके अपने जनप्रिय, लोकप्रिय, सम्मानित विधायक, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आपका प्रतिनिधित्व कर चुके आदरणीय रामनेस अग्निहोत्री जी, ब्लॉक प्रमुख बेवर के प्रतिनिधि भाई भल्लू जी, आदरणीय किशन दुबे जी, आदरणीय पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान जी, हमारी पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और नगर पालिका परिषद मैनपुरी के चेयरमैन प्रतिनिधि आदरणीय
आलोक गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित मंच के बहुत बहुत सम्मानित सभी नेतागण और सामने बैठे हुए इस चुनाव के भाग्य विधाता हो, आपका अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। 7 तारीख को आपको मतदान करना है और यह दिशा मैनपुरी की तय करनी है कि मैनपुरी को आखिर आप लोग किस तरफ ले जाना चाहते हैं। भैया भाषण के 2-3 प्रश्न आपसे पूछना वो बताओ। आप लोग चुपचाप बैठे और बता दें। इसमें कोई शंका है मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? नहीं, कोई शंका नहीं बन रहा है। क्या झगड़ा इतना था कि विपक्ष वाले कहते हैं 405 नहीं होने देंगे, बहुमत तो 274 में हो जाता था, 273 में, 72 में, 272 में हमें बहुमत हो जाता है। हम कहते हैं हम 400 पार करेंगे, वो कहते हैं हम 400 पार नहीं करने देंगे। इतना ही तो एक आज तक किसी ने कहा कि तीसरी बार मोदी जी नहीं बनेंगे। इसका मतलब सरकार हमारी बन रही है और जब सरकार बन रही है तो देश में क्या काम हो रहा है? राशन मिल रहा है, मिलना नहीं मिल रहा, पक्के मकान तो कच्ची झोपड़ियों वालों को मिल रहे कि नहीं मिल रहे? स्वच्छता योजना का गैस कनेक्शन, रसोई गैस, आयुष्मान भारत, पेंशन, किसानों के लिए सम्मान निधि और फ्री का राशन, गारंटी 5 साल और आगे के लिए मिलना नहीं मिल रहा। उसमें कोई जात पात पंथ मजहब तो नहीं है। जो गरीब है, जो पात्र मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मैं समझता हूँ कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात हो या आज एक मुख्य बात आपको देखने को मिल रही होगी कि जो भारत जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने थे और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप दाम वाले हुए हो, भारत की साख बढ़ी है, भारत का विश्व में धमक बढ़ी है। पहले अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमारे जवानों के सर कलम काट के पाकिस्तान और दुश्मन देश के लोग ले जाते थे। आज जब कहीं ऐसी स्थिति आती है तो भारत के जवान घर में घुस के मारने का काम करते हैं। पहले हम सारे हथियार इंपोर्ट करते थे, आज भारत अपने हथियार बना के विदेश भेजता है। कोरोना आया, 3-3 टीके 2-2 टीके लगे कि नहीं लगे? पैसा तो नहीं लगा, लगे सबको फ्री में, चाहे निःशुल्क टीकाकरण की बात हो या देश की बढ़ती हुई पहल, देश का बढ़ता हुआ सम्मान, ग्लोबल रूप से भारत की बढ़ती हुई धमक का परिणाम है कि दुनिया के बड़े बड़े सशक्त राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, आज कोई किसी की हैसियत नहीं कि भारत की आवाज को अनसुना कर दे। और उसी का परिणाम है कि हम पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 17 एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे बगल से निकला है, NH2 कितना समय लगता था पहले लखनऊ पहुंचने में? 5 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आ जाते हैं। एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर में तो बढ़ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। इस समय 17 एयरपोर्ट एक्टिवेट हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ये है बढ़ता हुआ देश। और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बना है, जिस तरह कानून का राज स्थापित हुआ है, जिस तरह गुंडई पे विराम लगा है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में देश और विदेश के निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश बहुत तेज गति से उभरता हुआ नया प्रदेश है, अपराध मुक्त प्रदेश है, दंगा मुक्त प्रदेश है। 7 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। पहले की सरकार में 12 से 17 में जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो दंगे दर्जनों नहीं, सैकड़ों की संख्या में 5 साल में हुए थे। और जब दंगे होते हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण और फैक्स नहीं चलता है। दंगों में नुकसान सबका होता है, बर्बादी सबकी होती है, सरकारी संपत्ति बर्बाद होती है तो आपकी अपनी है। आप कहीं टैक्स से सरकारी बसें हों, रोडवेज की बसें हों, सरकारी संपत्ति आपकी है। तो जब दंगे होते हैं तो प्रदेश की बर्बादी होती है, उसको रोकने का काम योगी जी ने किया है। और यही नहीं, पहले क्या बनता था
कब्रिस्तान की बाउंड्री, हमारा संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग का रुपया आज लग रहा है। पंडित जी की 2-3 योजनाएं आ गई आपके यहाँ भी। मैनपुरी में अकेले में 170 करोड़ की योजना है पर्यटन विभाग की। 64 करोड़ रुपए से अकेला आपका सीडीओ कार्यालय के बराबर में 37 बीघे जमीन पे एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, डिजिटल म्यूजियम जिसमें पूरे जिले का इतिहास सजो के रखा जाएगा। 37 बीघे बन रहा है 64 करोड़ की लागत से। हर चौराहे पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि सभी समाज के सम्मानित महापुरुषों की मूर्तियां लगी आपको दिखाई, बदलता हुआ चमकता हुआ मैनपुरी दिखाई पड़ता है घुसने से लेके और यहाँ तक। ये है बदलता हुआ उत्तर प्रदेश। आज पहले क्या होता था, आज आस्था का प्रतीक है। अभी अध्यक्ष जी बता रहे हैं, काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, नैमिषारण्य हो, चित्रकूट हो, सभी पर आस्था का सम्मान करते हुए सनातन संस्कृति को सम्मान देने का काम योगी सरकार कर रही है। पहले नहीं लगता था आपको क्या हाल था? पहले क्या हाल था? आपकी कांवड़ यात्रा निकलती थी, लाठियां चलती थी, गोलियां चलती थी। आज कांवड़ यात्रा निकलती है तो कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करती है। पहले क्या होता था? पहले हमेशा जब राम भक्तों पर जब गोली चलाई जाती थी, लाठियां चलती थी, और राम और राम के भक्तों का सम्मान पूरे देश में हो रहा है। ये है बदलता हुआ हिंदुस्तान। तो आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बदले हुए उत्तर प्रदेश में आपका मैनपुरी का भी एक हिस्सा बने और सत्ता में रहे, सत्ता पार्टी में जो रहता है उसी जनप्रतिनिधि को सर्वाधिक विकास के अवसर भी मिलते हैं। आज मैनपुरी में भोगांव में आपके अपने विधायक हैं। अगर आप एमपी दे दोगे तो मैं समझता हूँ कि डबल इंजन की सरकार, जैसा भी आपके विधायक जी कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार के विकास के कार्य तेजी से होंगे। हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी, विकास होगा। और आज योगी ये जब बन रही है सरकार, ये सरकार कहीं नहीं आ रही 5 साल। और एक नोट कर लो, पंडित जी 27-29 तक के एमएलए हैं, चुनाव 27 तक था, 2 साल और बढ़ गया आने का, 27 तक 5 साल एमएलए रहेंगे। सरकार उत्तर प्रदेश की 5 साल रहेगी, अगली आने वाली सरकार भी मोदी जी की बनने जा रही है। तो केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, तो आपका सांसद, आपका विधायक, तो निश्चित रूप से विकास की गाड़ी, विकास का पहिया तेज गति से चलेगा। आपका सम्मान होगा, आपका विकास होगा। हम समझते हैं कि इसके लिए सब लोग मिलकर के एक बार तो 29 तक रहे, 29 तक पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं 29 तक के पड़ेगी, आपको 29 तक के ही पड़ी है मैंने आपको। अभी 5 साल बाकी है, कि 2 साल तो निकल गई, कि बोनस वाली थी, अब आज से 5 साल चलेगा ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश और देश की तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने प्रदेश के भविष्य के लिए, अपने परिवार की भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए, देश को विश्व स्तरीय विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत को चमकता धमकता देश बनाने के लिए, और हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन यदि उत्तर प्रदेश बन सकता है तो मैनपुरी को भी उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए एक बार कमल का बटन दबाने का मैं अपील करता हूं। सारे लोग एक मत होकर एकजुटता के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर 7 तारीख को बटन दबाइए, मैनपुरी का भविष्य सुरक्षित करिए। और हम समझते हैं कि जहाँ तक सैफई वालों का मामला है, आदरणीय मुलायम सिंह का निधन हुआ, आपने एक श्रद्धांजलि के रूप में दे दिया, लेकिन उस श्रद्धांजलि के रूप में जिनको आपने सांसद बनाया उनके दर्शन कर पाए? हाथ उठा के बता दो कितने लोग दर्शन कर पाए चुनाव से पहले? अभी तो आई नहीं है, वो हर घर घर जाएंगे, आप बुलाओगे आपके आएंगे, लेकिन चुनाव से पहले, जब चुनाव में आप आई हैं, उससे पहले आपने जो एमपी उन्हें बनाया, कितनी बार आप मिले उनसे? प्रदेश की कितनी योजनाएं उनसे ले ली? देश की कितनी योजनाएं आपके क्षेत्र में लगा दी? कितना रुपया आपको एमपी सांसद निधि का दे दिया? बता दो जरा। तो आपको मैं समझता हूँ ऐसा सांसद चुनना पड़ेगा जो सुख दुख में भी साथ हो, सुख दुख में भी साथ खड़ा दिखाई पड़े। कितनी सांसद जी आई हैं, किसी के कष्ट में, भागवत में, कथा भागवत, मूल शांत, मरे गिरे, कहीं आई है कद में? या कितने लोग वहाँ मिल लिए उनसे, जरा बता दें। तो मैं समझता हूँ कि आपकी पहुँच के बाहर का मामला है, और सैफई तो सैफई रहने दो, उसमें यादवों का भी भला होने वाला नहीं है। वो पीडीए जिसकी बात करते हैं अखिलेश जी, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ
सैफई, तो उन्हीं का अपना भला नहीं हो पा रहा। आपका यादवों का भला क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं मिलना किसी को। परिवार में जरूरत होगी तो अपना नाती, बेटा, भतीजे, बहुएं, यही सब होगा। आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सब लोग मिल करके ऐसा गुलदस्ता, इसमें देखिए बैठे हुए सारे लोग, यादव भी, ठाकुर भी, ब्राह्मण भी, पिछड़ा भी, अगड़ा भी, दलित भी, ऐसा गुलदस्ता भारतीय जनता पार्टी का जिसमें सबका सम्मान है, सबका विकास है, जिसमें शाक्य भी, जिसमें लोधी भी, सारे लोग मिलकर के इस गुलदस्ते को मजबूत करिए, अपना भविष्य मजबूत करिए, क्षेत्र का विकास कराइए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।